Hi guys, welcome back to my YouTube channel. In this video, we will be talking about the mean value theorem. What is mean value theorem? इसका meaning क्या है? Graphically, what does it mean? What are all the ifs and buts related to the mean value theorem? And then we will look at some of the problems related to this particular theorem. So that is going to be the agenda for this video. So quickly, let's get started. All right, so let's get started. Let's try and understand what is mean value theorem. So exact, statement लिखने से पहले let's just get a little bit of a background. ठीक है? So मान लेते हैं कि मेरे पास एक फंक्शन है. We have a function. ठीक है? और मान लेते हैं कि ये एक फंक्शन जो है क्लोज्ड इंटरवल a to b इसके अंदर जो है आपका फंक्शन डिफाइंड है. ठीक है? So defined on this interval. ओके, माय फंक्शन इज डिफाइंड ऑन दिस इंटरवल. ठीक है, और इस फंक्शन की खास बात क्या है कि ये जो भी पूरा इंटरवल है इसके अंदर आपका फंक्शन जो है कनेक्टेड है. कनेक्टेड मतलब पूरा का पूरा फंक्शन आपका कॉन्टिन्यूअस है. एवरी सिंगल पॉइंट जो है दैट इज कनेक्टेड. ठीक है, सो दैट मीन्स if we see the graph of this function is connected. When we say connected, it means continuous. ठीक है, from in this interval. एंड एक और खास बात है कि जो भी अभी हम लोग ग्राफ बनाने वाले हैं वो किस तरीके का ग्राफ बनाएंगे कि जहां पे आपका फंक्शन जो है ना, ये जो ए से बी का इंटरवल है इसमें कहीं पे भी एक्सेप्ट फॉर द बाउंड्री पॉइंट्स देर आर नो कॉर्नर्स. ठीक है, देर आर नो शार्प कॉर्नर्स. द ग्राफ इज वेरी वेरी स्मूथ. ओके, सो दिस फंक्शन एफ हैज नो कॉर्नर्स. It is without any corners. Okay, ऑब्वियसली जो आपका स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट होगा वहां पे तो डेफिनेटली यू आर बाउंड टू हैव कॉर्नर्स बिकॉज दैट्स वेर यू आर स्टार्टिंग. बट फॉर ऑल दी अदर पॉइंट्स आपका फंक्शन क्या है, पूरा का पूरा कनेक्टेड है और कोई भी फंक्शन में कॉर्नर नहीं है. ठीक है, सो इस तरीके का कोई एक ग्राफ ड्रॉ करते हैं. एंड व्हेन वी ड्रॉ ग्राफ जिस तरीके की हम लोग बात कर रहे हैं, सो लेट्स से इट लुक्स समथिंग लाइक, सो बेसिकली मान लेते हैं कि हमारे पास एक इंटरवल है ए से बी. ठीक है, और मेरा फंक्शन, अब ये जो जो भी मैंने प्रॉपर्टीज लिखी है ना, ये सब प्रॉपर्टीज को इंश्योर करते हुए एक डायग्राम बनाते हैं. तो मुझे क्या चाहिए कि ये ए से बी का इंटरवल है, मेरा फंक्शन जो है इस पूरे इंटरवल में कनेक्टेड होना चाहिए. सो कॉन्टिन्यूस, इट शुड बी कॉन्टिन्यूस एंड देयर शुड बी नो कॉर्नर्स. सो मैं कॉन्टिन्यूस ग्राफ बनाऊंगी तो समथिंग ऐसा कुछ भी हो सकता है. कोई कॉर्नर नहीं है इसमें, कोई ये जो ग्राफ मैंने बनाया इसमें कोई कॉर्नर नहीं है. जैसे मैं ऐसे भी बना सकती थी बट इसमें एक कॉर्नर आ गया, दिस वन. सो आई डोंट वांट टू मेक ग्राफ्स लाइक दैट. आई वांट टू मेक स्मूथ ग्राफ्स एंड सच दैट व्हेन आई ड्रॉ दिस ग्राफ फ्रॉम ए टू बी, मेरे को कहीं पे भी अपना पेन उठाना ना पड़े. सो दिस इंटायर इन द इंटरवल ए टू बी माई फंक्शन इज कॉन्टिन्यूस एंड नो कॉर्नर्स. ठीक है, इस तरीके का कोई भी रैंडम अगर मैं ग्राफ बनाऊं, सो लेट्स से लाइक दिस, मे बी इस तरीके का मान लो मैंने ग्राफ बना दिया. ठीक है, सो मेरा फंक्शन जो है डिफाइंड भी है हर पॉइंट पे, ए से बी के बीच में कॉन्टिन्यूस भी है और कहीं पे भी कॉर्नर पॉइंट्स भी नहीं है. ठीक है, तो अब ये जो ग्राफ है इसको मैं थोड़ा सा अगर स्टडी करूं, ठीक है, तो ये पॉइंट क्या हो गया, ये मान लो स्टार्टिंग पॉइंट ए हो गया. सो दिस इज पॉइंट ए एंड दिस इज पॉइंट बी. ठीक है, ऑल राइट, ये जो वैल्यू है ये क्या हो गई, एफ ऑफ ए, और ये जो वैल्यू है ये क्या हो गई, एफ ऑफ बी. ओके, this is what my value is. All right, okay, so that is what my value is. तो अब मैं ये क्लेम कर रही हूँ कि कि मैं अगर ये जो स्टार्टिंग पॉइंट और एंड पॉइंट है इसको जोड़ दो भाई, जोड़ देते हैं. ठीक है, ये स्टार्टिंग और एंड पॉइंट को मैंने जोड़ दिया. लेट मी जस्ट मेक अ स्ट्रेट लाइन. ठीक है, सो आई ड्रॉ दिस लाइन. ठीक है, सो कैन यू टेल मी व्हाट इज द स्लोप ऑफ दिस लाइन.
ठीक है, ये जो ए और बी को ज्वाइन करने वाली लाइन है इसकी स्लोप क्या होगी? सो जब भी आपको एक स्ट्रेट लाइन की स्लोप निकालनी होती है तो यू जस्ट नीड 2 पॉइंट्स, राइट? सो आई नो व्हाट दिस पॉइंट इज, आई नो व्हाट दिस पॉइंट इज। तो अगर इसकी स्लोप निकालनी है तो हम लोग सिंपली क्या कर सकते हैं, ये जो फंक्शन वैल्यू है यहाँ पे माइनस फंक्शन वैल्यू एट ए, एंड देन व्हाट आर द एक्स वैल्यूज। सो बेसिकली ये जो लाइन है ए बी, इसका स्लोप क्या होगा? स्लोप ऑफ लाइन ए बी क्या होगा? जब आपको स्लोप ऑफ लाइन ए बी निकालना है तो आप क्या करना चाहते हो कि पॉइंट बी जो है उसके कोऑर्डिनेट्स क्या हैं? बी कॉमा एफ ऑफ बी, ठीक है। पॉइंट ए जो है उसके कोऑर्डिनेट्स क्या हैं? ए कॉमा एफ ऑफ ए। तो अगर आपको स्लोप ऑफ लाइन ए बी निकालना है तो आप सिंपली क्या करोगे? नथिंग बट आपके जो वाई वैल्यूज हैं एफ बी माइनस एफ ए, ठीक है, डिवाइडेड बाय एक्स वैल्यूज बी माइनस ए। ये आपकी ए बी जो लाइन है इसकी स्लोप हो गई, ठीक है। वेरी वेरी सिंपल, अभी तक हमने कुछ बोला नहीं है, वी हैवंट सेड एनीथिंग एक्स्ट्रा। ओके, सो यहां तक आई होप एवरीथिंग इज क्लियर। ऑलराइट, ठीक है। अब देखो, बिकॉज मेरा फंक्शन बड़ा स्मूथ सा है और कहीं पे कुछ भी कॉर्नर्स नहीं है, सो अगर मैं चाहूं कि मेरा ये जो ग्राफ है, ये जो भी मेरा ग्राफ है, यहाँ पे अलग अलग टेंजेंट्स मैं बना सकती हूँ, राइट? सो अगर मैं ये पूछूं कि क्या कोई एक ऐसा टेंजेंट लाइन में बना सकती हूँ सच दैट वो टेंजेंट इस लाइन के पैरेलल हो। ओके, द क्वेश्चन, डिड यू अंडरस्टैंड द क्वेश्चन? क्वेश्चन सेज कि क्या ऐसा कोई टेंजेंट एग्जिस्ट करता है जहां पे जो भी मेरा टेंजेंट, वो जो टेंजेंट है स्पेशल टेंजेंट, क्या ऐसा कोई टेंजेंट एग्जिस्ट करता है जो मेरी ये जो लाइन है ए बी, जो स्टार्टिंग और एंड पॉइंट को मैं ज्वाइन करके बनाती हूँ, वो उस लाइन के पैरेलल होगी। सो बेसिकली क्या कोई एक ऐसा टेंजेंट है जो ये वाली जो लाइन है ए बी उसके पैरेलल होगा? सो मे बी आई हैव टू ड्रॉ अ लाइन विच इज पैरेलल टू ए बी एंड विच टचेस द ग्राफ। सो द क्वेश्चन वाज, क्या इस तरीके का कोई टेंजेंट एग्जिस्ट करता है? ठीक है, सो टर्न्स आउट कि अगर आपका फंक्शन ये प्यारी प्यारी प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करे, कनेक्टेड हो पूरा, सो बेसिकली जो भी आपका क्लोज इंटरवल है उसके अंदर वो कॉन्टिन्यूअस हो, ठीक है, और उसका कोई कॉर्नर पॉइंट ना हो, अगर ये चीज आप इंश्योर कर सकते हो तो जो क्वेश्चन हमने पूछा है उसका आंसर होता है यस। यस, देयर विल बी अ पॉइंट जहां पे अगर आप जिस पॉइंट पे टेंजेंट निकालोगे ग्राफ पे, तो वो टेंजेंट और ये जो लाइन है ए बी वो एक दूसरे के पैरेलल होंगे, ठीक है। सो वो एक दूसरे के पैरेलल होंगे का मतलब क्या है कि जो भी आपकी टेंजेंट की स्लोप होगी और जो ये ए बी लाइन की स्लोप होगी वो सेम होगी, ठीक है। पैरेलल का मतलब यही होता है कि आपका स्लोप सेम होना चाहिए। सो ए बी लाइन का स्लोप तो हमें पता है, ठीक है, तो जो भी आपकी टेंजेंट है उसका स्लोप ये होना चाहिए। सो क्वेश्चन एक्चुअली क्या हो गया है कि डज देयर एग्जिस्ट एनी पॉइंट बिटवीन ए एंड बी such that if I find the slope of a tangent, it should be equal to this slope. So slope of a tangent अगर आपको किसी ग्राफ पे निकालना होता है तो what is slope of a tangent? That is nothing but जब आप अपना डिफ्रेंसिएशन कर देते हो, so f prime, let's say कोई एक पॉइंट है E, I exactly don't know what to call it, but this is a term which is being used quite popularly in your reference book. So, I will call it E. I don't know what the exact term is. If you know what to call it, let me know in the comments. And, yeah, basically let's learn. Let's all of us learn what it actually, how is it pronounced. Okay. So I'll just call it E. सो क्या कोई एक ऐसा पॉइंट ई एग्जिस्ट करता है सच दैट पॉइंट ई पे अगर मैं टेंजेंट बनाऊं तो वो जो टेंजेंट है और जो ए बी की स्लोप है वो सेम हो? सो अगर मान लो ई ऐसा कोई एक पॉइंट है तो जब आप उस पॉइंट पे डिफ्रेंसिएशन करोगे तो उसकी स्लोप क्या होनी चाहिए? उसकी स्लोप होगी ये, जो किसके बराबर होनी चाहिए? इसके बराबर, ठीक है। सो ये जो मीन वैल्यू थियरम है वो यही सब के बारे में बात कर रही है। तो अभी तो हमने बड़े जनरली डिस्कस किया कि इफ यू हैव अ ग्राफ वेरी स्मूथ एंड नो कॉर्नर्स एंड कॉन्टिन्यूअस, then yes, the answer is yes, you have such a situation, you have a point between this a to b interval such that
जब आप टेंजेंट बनाओगे वो ए बी लाइन के पैरेलल होगा. सो इसी को बहुत ही कॉम्पैक्ट तरीके से प्रेजेंट करना इज नथिंग बट योर मीन वैल्यू थ्योरम. ठीक है. सो let's understand and let's let's see what the statement is regarding the mean value theorem. ठीक है. So mean value theorem क्या बोलती है? When is this mean value theorem satisfied? When is this the case कि हाँ ऐसा कोई एक tangent exist करता है जो AB line के parallel हो. And then we'll see some exceptions कि mean value theorem की statement अगर valid नहीं है, अगर वो hold नहीं करती, तो किस तरीके से आपकी statement जो है वो fail हो सकती है. So वो भी हम लोग समझेंगे. ठीक है. So let me just write what is the statement of the theorem, mean value theorem. तो mean value theorem क्या बोलती है कि अगर आपके पास एक function है, if f is a function which is continuous, वो continuous होना चाहिए एक closed and bounded interval a b में. ठीक है. So it is continuous in the closed and bounded interval ए बी. ठीक है. सो ये कॉन्टिन्यूस है इस क्लोज्ड इंटरवल के अंदर. ये जो क्लोज इंटरवल है इसके अंदर ये कॉन्टिन्यूस है. ठीक है. ये तो हमारी वो पहली कंडीशन थी कि हमारे सारे पॉइंट्स जो हैं वो क्या होने चाहिए, कनेक्टेड होने चाहिए. एक चीज हम और बोल रहे थे कि हमारे फंक्शन जो फंक्शन है वो जो भी आपका इंटरवल है उसके अंदर स्मूथ होना चाहिए, उसके अंदर कोई कॉर्नर्स नहीं होने चाहिए. ठीक है. सो दैट इज नथिंग बट सेइंग दैट and your function is differentiable in the open interval a to b. ठीक है. जब कॉर्नर पॉइंट्स नहीं है मतलब आपका जो फंक्शन है हर पॉसिबल पॉइंट पे डिफरेंशिएबल है. ठीक है. और काइंडली नोट कि हमने यहाँ पे एक ओपन इंटरवल लिखा है और हमने क्लोज इंटरवल नहीं लिखा है, क्योंकि जो भी आपका एंड पॉइंट है, किसी भी एंड पॉइंट पे अगर आप देखोगे कि टेंजेंट क्या है, सो इट कैन टेक मल्टीपल वैल्यूज. जो आपका एंड पॉइंट है उस पर टेंजेंट कोई भी पॉसिबल वैल्यू ले सकता है. इसीलिए हम लोग जो आपके एंड पॉइंट्स हैं उस पर डिफरेंशिएबिलिटी की बात नहीं करते. ओनली इन दी ओपन इंटरवल ए टू बी वी टॉक अबाउट द डिफरेंशिएबिलिटी. ठीक है. सो अगर आपके पास एक ऐसा फंक्शन है जो क्लोज इंटरवल ए टू बी के अंदर कॉन्टिन्यूस है एंड ओपन इंटरवल ए टू बी के अंदर वो डिफरेंशिएबल है. डिफरेंशिएबल माने देयर आर नो कॉर्नर्स. सो इन द लास्ट in some past videos we talked about differentiability, and when do you say a function is not differentiable? जब भी उसको कोई कॉर्नर पॉइंट्स आते हैं फंक्शन पे तो देन इट इज नॉट डिफरेंशिएबल. सो इफ आई लिंक द वीडियो इन द डिस्क्रिप्शन, सो इन केस यू वांट टू वॉच दैट. सो ये कंडीशंस हैं. फंक्शन कॉन्टिन्यूस है क्लोज इंटरवल के अंदर और डिफरेंशिएबल है ओपन इंटरवल के अंदर. ठीक है. सो वंस यू नो दिस देन, सो ये अगर कंडीशंस होल्ड करती हैं देन व्हाट कैन यू से? देन हम लोग क्या कह रहे हैं? देन देयर एग्जिस्ट at least one interior point E. So, अगर ये चीजें वैलिड हैं तो कम से कम देन देयर एग्जिस्ट, तो जरूर ऐसा एटलीस्ट एक पॉइंट, इंटीरियर पॉइंट मतलब ये जो ओपन इंटरवल है इसके अंदर कोई भी एक पॉइंट, नॉट द बाउंड्री पॉइंट्स. सो बाउंड्री पॉइंट्स को छोड़ के कोई ना कोई एक पॉइंट, एटलीस्ट एक ऐसा पॉइंट जरूर होगा सच दैट जब आप वो जो पॉइंट है ई उस पे जब आप डिफरेंशिएशन निकालोगे तो उसकी वैल्यू क्या होगी? एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए डिवाइडेड बाय बी माइनस ए. ठीक है. सो ये एक्चुअली जो ग्राफिकली हमने देखा था कि दिस इज नथिंग बट द स्लोप ऑफ योर लाइन ए बी. ठीक है. एंड दिस इज नथिंग बट जो भी आपकी टेंजेंट लाइन है एट ई उसका स्लोप, जो भी टेंजेंट लाइन है एट पॉइंट ई उसका स्लोप.
अगर आपका फंक्शन ए टू बी क्लोज इंटरवल के अंदर कॉन्टिन्यूस है, अगर ओपन इंटरवल उसी ओपन इंटरवल के अंदर डिफरेंशिएबल है, तो कम से कम ऐसा एक पॉइंट जरूर एग्जिस्ट करता है सच दैट दिस कंडीशन विल होल्ड। एंड इस कंडीशन का मीनिंग क्या है कि आप जो भी ग्राफ है आपका, ए स्टार्टिंग पॉइंट और बी जो एंड पॉइंट है, अगर आप ए टू बी लाइन ज्वाइन करोगे तो उसकी जो स्लोप है, तो कोई ना कोई एक ऐसा पॉइंट ग्राफ पे जरूर होगा जिसकी टेंजेंट की स्लोप इस ए बी लाइन के पैरेलल होगी। दिस इज व्हाट इज द लाइक ग्राफिकल मीनिंग ऑफ द स्टेटमेंट। ठीक है, एज वी टॉक्ड अबाउट हियर। सो कोई एक पॉइंट ऐसा एग्जिस्ट जरूर करेगा जहां पे टेंजेंट की स्लोप और ये जो ए बी लाइन की स्लोप है, बोथ ऑफ देम विल बी पैरेलल। ठीक है, दिस इज योर मीन वैल्यू थ्योरम। ठीक है, दिस इज योर मीन वैल्यू थ्योरम, और ये एग्जैक्ट डेफिनेशन है। ठीक है, ये एग्जैक्ट रिजल्ट है। सो ये चीज अगर इंश्योर होगी तभी हम लोग ये बोल सकते हैं। अगर इसमें से एक भी चीज वैलिड नहीं है, देन वी डोंट नो, यू नो, दिस मे और मे नॉट होल्ड। आई कांट से, वी कांट से। ओके, सो ये चीज ध्यान रखना बहुत जरूरी है कि क्लोज इंटरवल ए टू बी में कॉन्टिन्यूस होना एंड ओपन इंटरवल ए टू बी के अंदर फंक्शन का डिफरेंशिएबल होना। कहीं पे भी कॉर्नर पॉइंट्स हैं तो यू नो इट मे नॉट वर्क। ठीक है, एंड दिस इज ऑल्सो अ वेरी इंपॉर्टेंट लाइन विच इज एटलीस्ट वन इंटीरियर पॉइंट। यू नो, कम से कम एक तो होगा, एक से ज्यादा पॉसिबल है। यू नो, अगर मैं यहाँ पे ये यू सी डायग्राम में कुछ ऐसा बना देती, समथिंग लाइक दिस। ठीक है, तो मेरे पास एक पॉइंट है ऐसा और एक पॉइंट हो जाता है ऐसा। सो मेरे पास दो पॉइंट ऐसे आ गए सच दैट ये दो पॉइंट्स ऐसे हैं जो दोनों पैरेलल लाइन रखते हैं। यू नो, आई कैन मेक समथिंग मोर ऑल्सो। सो एटलीस्ट एक की गारंटी है, उससे ज्यादा 2, 4, 10, 50 कितने भी हो सकते हैं, एटलीस्ट एक के बारे में बात हो रही है। ठीक है, सो दिस इज योर मीन वैल्यू थियोरम। सो अब देख लेते हैं कि यू नो अगर इन चीजों के साथ गड़बड़ी हो जाए, कॉन्टिन्यूस ना हो या किसी पॉइंट पे डिफरेंशिएबल ना हो, तो यू नो how is this violated. So let's see some examples like that. ठीक है, so you know let's say एक diagram बनाते हैं which is something like this. Okay, so let's say मेरे पास एक interval है a to b. ठीक है, और मेरा जो function है ठीक है, let's say my function looks something like this. ठीक है, सो पहली बात तो ये बताओ कि क्या मेरा फंक्शन ए टू बी इंटरवल क्लोज्ड के अंदर, तो बेसिकली दिस नथिंग बट द ग्राफ ऑफ योर y इक्वल्स टू fx। ठीक है, सो अब आपसे पूछा ये जा रहा है कि ये a टू b जो क्लोज इंटरवल है, क्या ये फंक्शन उसके अंदर कॉन्टिन्यूस है? बिल्कुल कॉन्टिन्यूस है। इसको ड्रॉ करने में कहीं पे भी हमने पेन नहीं पिक किया, सो इट इज कॉन्टिन्यूस। ओके, दैट इज ट्रू। अब मेरे को ये बताओ कि क्या ये फंक्शन डिफरेंशिएबल है इस पूरे ओपन इंटरवल a से लेके b के बीच में? सो इज दैट अ यस और नो? सो इट्स नॉट डिफरेंशिएबल। क्यों? क्योंकि यहां तक तो पूरा डिफरेंशिएबल है, बट यहाँ पे कॉर्नर पॉइंट आ गया। सो यहाँ पे लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव ये है, राइट हैंड डेरिवेटिव ये है। ठीक है, तो बीच में ये दोनों अलग हो गए, तो आपका फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं है। ठीक है, दैट्स फाइन। तो अब देखो क्वेश्चन क्या था कि क्या ऐसा कोई पॉइंट एग्जिस्ट करता है कि अब जब आप इन ए और बी को ज्वाइन करोगे तो लाइन बनेगी इस तरीके की। ठीक है, तो क्या ऐसा कोई पॉइंट है, एग्जिस्ट करता है जिसका जो स्लोप है यू नो इस ए बी लाइन के पैरेलल होगा? तो एनी पॉइंट इन दिस एरिया डज नॉट सेटिस्फाई दिस। सो ये तो एनीवेज पैरेलल नहीं है। एनी पॉइंट ऑन दिस ऑल्सो डजंट सेटिस्फाई दिस। इस पॉइंट पे देखोगे तो इस पॉइंट पे तो 1000 तरीके के टेंजेंट्स बन सकते हैं, तो ये भी वैलिड नहीं है। तो हमें तो कोई भी पॉइंट नहीं मिला जहां पे यू नो लाइक दैट विल बी यू नो पैरेलल टू दिस लाइन। नथिंग इज पैरेलल टू दिस लाइन। जो भी एनी नो पॉइंट ऑन दिस ए बी इज पैरेलल टू दिस लाइन। सो ये हमारी चीज वैलिड नहीं रही। सो हमें यहाँ पे डिफरेंशिएबिलिटी अगर हम लोग इंश्योर कर पाते, ये जो कर्व है इसको थोड़ा सा यू नो इस तरीके का अगर हो जाता, तो डेफिनेटली वी वुड हैव बीन एबल टू से समथिंग, बट दैट इज नॉट व्हाट इज हैपनिंग हियर। ठीक है, सो डिफरेंशिएबिलिटी अगर नहीं होल्ड कर रही है, देन यू नो
दिस मे ऑल्सो नॉट होल्ड एज द थियोरम इज सेइंग, ठीक है, कि ये सब होना पड़ेगा तभी जाके ये बोल सकते हो। अगर ये इसमें से कुछ भी नहीं है तो वी डोंट नो, यू नो, इट मे और मे नॉट बी ट्रू। सिमिलरली अब मान लो एक और तरीके का एक एग्जाम्पल देखते हैं, ठीक है। तो एग्जाम्पल है कुछ इस तरीके का कि मान लो मेरे पास एक फंक्शन है ए से बी इंटरवल के अंदर, वैल्यूज यहां से स्टार्ट हो रही हैं, लेकिन बी जो पॉइंट है वहां पे वैल्यू जो है वो ये है, ये वाली वैल्यू है, ठीक है। तो आपका फंक्शन किस तरीके का है, यहां से स्टार्ट हो रहा है, यहां पे वैल्यू ले रहा है, बट ये जो बी वैल्यू है उस पर ये वाली वैल्यू नहीं है, ये नीचे वाली वैल्यू है। तो यहाँ पे क्या चीज वॉयलेट हो रही है कि मेरा फंक्शन क्लोज इंटरवल ए टू बी के बीच में कॉन्टिन्यूस नहीं है। वेयर इज इट नॉट कॉन्टिन्यूस? ऑन पॉइंट पी, ठीक है। दैट इज फाइन एंड डिफरेंशिएबल है ये, ठीक है, डिफरेंशिएबल है क्योंकि ए से बी जो है ओपन इंटरवल के अंदर आपका फंक्शन एक ही है, लाइक दिस लाइन, एंड इट इज डिफरेंशिएबल, ठीक है। सो व्हेन दिस इज द केस, सो क्या आप ऐसा कोई टेंजेंट, यू नो, डू यू हैव एन टेंजेंट सच दैट वो ए और बी लाइन को जब आप ज्वाइन करोगे तो उसके पैरेलल होगा। सो ए और बी को ज्वाइन करोगे तो ऐसी लाइन मिलेगी। तो क्या ऐसा कोई भी पॉइंट है आपके, यू नो, ओपन इंटरवल ए टू बी में, ताकि जब आप इसको ड्रॉ करो और टेंजेंट को ड्रॉ करो तो वो दोनों पैरेलल हो? नो, वी डोंट हैव एनीथिंग लाइक दैट, ठीक है। सो हमें कहीं ना कहीं कॉन्टिन्यूटी भी चाहिए, क्योंकि अगर कॉन्टिन्यूटी फेल हो रही है तो इसका मतलब क्या है, तब भी हो सकता है कि ये इस तरीके का कोई पॉइंट जो है एग्जिस्ट ना करे, ठीक है। सो हमने दोनों तरीके के एग्जांपल्स देख लिए और दोनों में ही हमें आंसर क्या मिल रहा है कि हाँ, यू नो, देयर कुड बी केसेस कि ये चीज वैलिड ना हो। सो ओनली इफ दिस इंटायर थिंग इज वैलिड, it's continuous also in this closed and bounded interval, and it is differentiable also in this open interval. So आपका ग्राफ कनेक्टेड भी हो, कोई कॉर्नर्स भी ना हो, तब एटलीस्ट कोई ना कोई एक ऐसी वैल्यू जरूर मिलेगी सच दैट वो ए बी लाइन ज्वाइन करने से जो स्लोप है वो, सो जो ए बी लाइन है और जो आपका ग्राफ पे जो भी टेंजेंट होगा वो एक दूसरे के पैरेलल होंगे, विच इज, यू नो, उसका मैथमेटिकल वर्जन इज दिस, ठीक है। So that is what is your mean value theorem. So now, you know, let's try and see some problems, some questions related to this. So मान लो कि क्वेश्चन पूछा गया है, सो आपको एक फंक्शन दे दिया, ठीक है। फंक्शन है √9 + x², ठीक है। और आपको बोला है कि डिटरमाइन द नंबर, यू नो, आपको एक इंटरवल भी दे दिया 0 to 4, ठीक है जी, 0 to 4 दे दिया इंटरवल। और अब आपको पूछ लिया है कि फाइंड वो नंबर e सच दैट f प्राइम e इक्वल्स टू एफ बी माइनस एफ ए डिवाइडेड बाय बी माइनस ए, ठीक है। ये आपसे क्वेश्चन पूछ लिया है। तो क्या बोला है कि फाइंड अ नंबर सच दैट दिस पर्टिकुलर थिंग होल्ड्स फॉर दिस पर्टिकुलर इंटरवल। सो पहली बात तो हम ये चेक कर लेते हैं कि क्या ये जो मेरा फंक्शन है ये इस इंटरवल के अंदर कॉन्टिन्यूस है। बिल्कुल है, ठीक है, क्योंकि एवरीवेयर इट इज डिफाइंड, ऐसे कुछ प्रॉब्लमैटिक सिचुएशन तो है नहीं। सो ये एक एक्चुअली क्या है, पॉलिनोमियल फंक्शन। 9 + x² इज अ पॉलिनोमियल फंक्शन जिसकी कोई एक पावर है। तो अगर कोई एक पॉलिनोमियल फंक्शन है जो कॉन्टिन्यूस होता है, उसकी कोई पावर है, ठीक है, as long as it is defined it should be continuous. That was one of the property in continuous functions, right? कि अगर आपका एक फंक्शन है fx, उसकी आप एक पावर लेते हो p/q, वो भी कॉन्टिन्यूस होगा अगर आपका फंक्शन fx कॉन्टिन्यूस है, as long as this thing is defined, ठीक है, as long as this thing is defined. So fx, ये जो इसके अंदर है ये क्या है, पॉलिनोमियल फंक्शन, तो ये कॉन्टिन्यूस है, इसकी पावर है 1/2, तो वो भी यू नो, as long as this is defined. So 9 + x² raised to the power 1/2 that is defined. ऐसा नहीं है कि कोई भी वैल्यू के लिए नॉट डिफाइंड हो रहा है। तो ये जो चीज है ये भी कॉन्टिन्यूस होगी, ये पूरे के पूरे इंटरवल के अंदर कॉन्टिन्यूस है। अब बात आ जाती है कि डिफरेंशिएबिलिटी की, तो अब इसको डिफरेंशिएशन करके देख लो, ठीक है। सो f' x जब आप निकालोगे तो क्या होगा,
सो दिस इज लाइक 9 प्लस एक्स स्क्वायर रेज टू द पावर 1/2. इसका डिफरेंशिएशन करना है. सो पहले चेन रूल लगाएंगे या फिर जनरल पावर रूल. सो पावर 1/2 कम इन फ्रंट. ठीक है, दिस इज 9 प्लस एक्स स्क्वायर रेज टू द पावर 1/2 माइनस 1 विच इज -1/2. ठीक है, और इसको हम लोग मल्टीप्लाई कर देते हैं किससे, इस पूरे का डिफरेंशिएशन कर देंगे 9 प्लस एक्स स्क्वायर का. 9 प्लस एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या होगा, 0 प्लस 2x. सो दिस विल बी 2x. तो ये जो डिफरेंशिएशन है एफ प्राइम एक्स वो क्या हो गया, 1 सो दिस 2 and 2 गेट कैंसल्ड. ठीक है, तो हमारे पास क्या बच गया, x डिवाइडेड बाय 9 प्लस एक्स स्क्वायर अंडर रूट. ये आपका डिफरेंशिएशन हो गया. ठीक है, तो आप क्या चेक करो कि 0 से 4 के बीच में अगर वैलिड वैल्यूज आ रही हैं तो आपका फंक्शन डिफरेंशिएबल है. ठीक है, सो 0 पे आप कोई भी पॉसिबल वैल्यू ले लो, कोई भी, सारी पॉजिटिव वैल्यू है, उसका स्क्वायर भी पॉजिटिव ही होगा, 9 प्लस समथिंग पॉजिटिव. तो ये चीज ऑलरेडी डिफाइंड है और यहाँ पे भी आप अपने पॉसिबल वैल्यूज रख लो, ऐसा कुछ इनवैलिड नहीं आ रहा है. सो इसके अंदर आपका फंक्शन डिफरेंशिएबल भी है ओपन इंटरवल के अंदर. ठीक है, और आपका फंक्शन कॉन्टिन्यूस भी है. तो कॉन्टिन्यूस भी है और डिफरेंशिएबल भी है, तो हमारे जो मीन वैल्यू थियरम है उसके कंडीशंस तो वैलिड है. ठीक है, कंडीशंस वैलिड है. और तो बेसिकली हमें पता है कि हाँ हाँ कोई ये जो इंटरवल है 0 to 4, इसके अंदर डेफिनेटली कोई ना कोई वैल्यू एग्जिस्ट करती है ओपन इंटरवल 0 to 4 के बीच में, सच दैट ये वाला जो चीज है ये होल्ड करेगा. ठीक है, तो अब इसको आपको अगर निकालना है तो यू नो योर ए वैल्यू, यू नो योर बी वैल्यू, जस्ट पुट द वैल्यूज यू ऑलरेडी हैव डिफाइंड दिस डिफरेंशिएशन एंड ट्राई टू फिगर थिंग्स आउट. ठीक है, सो हमारे को पता है कि एफ बी जो है, एफ बी वो क्या है, सो एफ ऑफ बी, बी इज दिस. सो 4 रखना है यहाँ पे. सो 9 प्लस 4 स्क्वायर इज 16, उसका अंडर रूट माइनस एफ ऑफ ए. सो एफ ऑफ ए इज यहाँ पे 0. सो अंडर रूट 9 डिवाइडेड बाय बी माइनस ए. सो 4 माइनस 0 विच इज 4. ठीक है, सो ये क्या हो गया, ऑल राइट. अब ये देखो 9 प्लस 16, 9 प्लस 16 इज व्हाट, 25. 25 या 25 का अंडर रूट लोगे तो क्या होगा, 5 माइनस 3 डिवाइडेड बाय 4 विच इज व्हाट, 2/4 विच इज व्हाट, 1/2. सो आप एक को ई की वैल्यू ऐसी लानी है कि वो वैल्यू किसके बराबर हो, 1/2 के. एफ प्राइम ई पता है, दिस इज एक्स डिवाइडेड बाय अंडर रूट 9 प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 1/2. ठीक है, ऐसा चाहिए हमें. तो अब क्या करो, नाउ जस्ट सी. So you have 2x equals to under root 9 plus x square. If you square these two numbers, what do you get? 4x square equals to 9 plus x square. Okay, so you do that, and then when you bring it this side, you get what, 3x square equals to 9, and then x square equals to 9. Okay, and you see x ki, sorry, x square equals to 3, and then x should be either plus or minus under root 3. बट हम तो स्पेसिफिकली किस इंटरवल के अंदर ये चीज इस्टेब्लिश कर सकते हैं, 0 to 4 के बीच में. ठीक है, तो नेगेटिव वैल्यूज तो हम वैसे भी कंसिडर नहीं करेंगे. सो व्हाट एक्स वैल्यू वी कैन टेक, प्लस अंडर रूट 3. तो हमें एक ऐसा नंबर मिल गया सच दैट ये वाली जो चीज है, दिस पर्टिकुलर रिजल्ट, दिस रिजल्ट होल्ड्स. ठीक है, सो जब आपकी x की वैल्यू रूट 3 होगी, सो दिस इज व्हाट, रूट 3, एंड देन दिस इज 9 प्लस 3 विच इज 12, एंड देन अंडर रूट ऑफ 12 इज 2 अंडर रूट 3. सो अंडर रूट 3 अंडर रूट 3, सो 1/2. ठीक है, सो एक तरीके से डबल चेक भी हो गया. ठीक है, सो या सो हमें एक वैल्यू निकालनी थी e सच दैट आपका ये वाला कंडीशन वैलिड हो. ठीक है, सो ऑल्दो उन्होंने एक्सप्लिसिटली पूछा नहीं था कि यहाँ पे आपका मीन वैल्यू थ्योरम वैलिड लाइक होल्ड करता है या नहीं,
but still, because we wanted to check, so we did that. Okay, so that's how you will figure it out. So there is one more question, let's try and do that as well. So आपको एक फंक्शन दिया हुआ है, ठीक है, you are given a function. All right, so you are given a function and it looks something like this. So fx equals to 1 minus x power 1 by 3. ठीक है, ये आपका फंक्शन है, और for which interval? For x belongs to -1 to 1. ये आपको इंटरवल दे दिया. इसमें ये जो फंक्शन है, आपको इसके बारे में इस इंटरवल के अंदर डिस्कशन करना है. एंड देन द क्वेश्चन इज देयर अ नंबर e in this interval, in open interval 1 to 1, क्योंकि आप ओपन इंटरवल के अंदर देखते हो, such that अगर आप f प्राइम e निकालोगे, ठीक है, so you get f1 minus f minus 1 divided by 1 minus minus 1. ठीक है, so basically the standard fb minus fa divided by b minus a. क्या ऐसा कोई एक नंबर e एग्जिस्ट करता है सच दैट ये वाली जो चीज है ये होल्ड करे? पहली तो चीज उन्होंने ये पूछी. सेकेंड थिंग दैट दे हैव आस्क्ड इज, क्या आपकी मीन वैल्यू थ्योरम यहाँ पे अप्लाई होती है? दैट इज द क्वेश्चन दैट दे हैव. ठीक है, सो क्वेश्चन इज, क्या आपकी मीन वैल्यू थ्योरम यहाँ पे अप्लाई होती है? दैट इज द फर्स्ट थिंग. सेकेंड थिंग, क्या so actually this was the second thing, and the first thing is, क्या एक ऐसा कोई नंबर एग्जिस्ट करता है such that this holds? so क्वेश्चन समझ में आ गया? लेट्स सी. सो सबसे पहले तो पहले उसको करने से पहले एक बारी मीन वैल्यू थ्योरम के बारे में पहले डिस्कशन कर लेते हैं. ठीक है, ऑल्दो द क्वेश्चन इज आस्किंग यू अदरवाइज, बट लेट्स सी. सो ये इंटरवल दिया हुआ है, इस इंटरवल के अंदर क्या मेरा फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है? ठीक है, सो दिस इज x. सो देखो x फंक्शन जो है वो क्या है? कॉन्टिन्यूअस. सो एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स इज कॉन्टिन्यूअस. उसकी कोई भी पावर जो कि हर जगह डिफाइंड है वो भी कॉन्टिन्यूअस. सो x पावर 1/3 भी कॉन्टिन्यूअस. उसका कुछ नेगेटिव वो भी कॉन्टिन्यूअस. उसमें कुछ ऐड कर दो वो भी कॉन्टिन्यूअस. सो ये पूरा फंक्शन कॉन्टिन्यूअस तो है, उसमें तो कोई दिक्कत नहीं है. दैट इज द फर्स्ट थिंग. सेकेंड थिंग, क्या ये फंक्शन डिफरेंशिएबल है? तो सबसे सीधी सी बात है, आप इस फंक्शन को डिफरेंशिएट कर लो और फिर देख लो कि कहाँ पे वैलिड वैल्यूज आ रही हैं और कहाँ पे नहीं आ रही हैं. सो व्हेन यू डिफरेंशिएट दिस फंक्शन यू गेट f प्राइम x. अब ये जो है क्या है? 1 0, एंड देन डिफरेंशिएट करोगे तो क्या आएगा? -1/3 इन फ्रंट, x रेज टू द पावर -2/3. ठीक है, so basically this is -1/3 x raised to the power 2/3. ठीक है, ये आपका डिफरेंशिएशन हो गया. सो अब ये बताओ, क्या ये डिफरेंशिएशन हर एक पॉसिबल वैल्यू इन दिस इंटरवल वैलिड होगा? सो मैं क्लियरली देख सकती हूँ कि भाई अगर x की वैल्यू 0 होगी तो ये फंक्शन जो है नेगेटिव इन्फिनिटी हो जाएगा, लाइक नॉट डिफाइंड हो जाएगा. तो वो नॉट डिफाइंड इसी इंटरवल के अंदर आ रहा है 0. सो मेरी जो वो कंडीशन थी कि पूरा जो ओपन इंटरवल है -1 to 1, उसमें आपका फंक्शन क्या होना चाहिए? हर जगह डिफरेंशिएबल. बट दैट इज नॉट व्हाट इज हैपनिंग. ठीक है, सो मीन वैल्यू थ्योरम अप्लाई हो रही है? नो. उसका तो आंसर नो है, नहीं हो रही अप्लाई. ठीक है जी, ये तो हो गया. अब इसके बाद सो व्हेन योर मीन वैल्यू थ्योरम के स्टार्टिंग कंडीशन इज नॉट सेटिस्फाइड, देन वो वाली कंडीशन के लिए आप श्योर नहीं हो, लाइक देन जो है ना कि there definitely exists at least one number such that this holds. so अब आपको क्या पता है कि अगर आपके प्रीमाइस ही क्लियर नहीं है, अगर आपकी प्रीमाइस ट्रू नहीं है, तो आपका जो भी कंक्लूजन है, सो प्रीमाइस का मतलब होता है जो इफ वाली स्टेटमेंट होती है, तो अगर आपकी इफ वाली स्टेटमेंट ट्रू नहीं है तो जो आपकी देन वाली स्टेटमेंट है, हो सकता है ट्रू हो सकता है नहीं हो. हम डेफिनेटली ये भी नहीं बोल सकते कि नहीं वो ट्रू नहीं है. ठीक है, हो सकता है ट्रू हो, बट हम डेफिनेटली येस इट इज ट्रू तो वो तो नहीं बोल सकते. ठीक है, मे और मे नॉट बी ट्रू. ओके, सो लेट्स सी कि ऐसा कोई नंबर एग्जिस्ट करता है सच दैट दिस होल्ड्स. सो सबसे पहले तो ये वाली चीज क्या होगी वो कैलकुलेट कर लेते हैं. ठीक है, सो f1, सो 1 जब आप पुट करोगे फंक्शन में तो आपकी वैल्यू क्या आ जाएगी? 0.
और जब आप -1 पुट करोगे, so -1 raised to the power 1/3 is nothing but -1. So 1 minus -1 is 2. So this is nothing but f prime e क्या होना चाहिए? f1 is 0 minus f -1 is 2 divided by 1 minus -1, which is -2 divided by 1 minus plus 2. So this is -1. So basically now your task is just to see कि क्या कोई एक ऐसी e वैल्यू है such that ये जो डिफरेंशिएशन है ये यहाँ पे क्या हो जाए? -1. That is the idea. ठीक है? So let's see. So f prime e की वैल्यू क्या होनी चाहिए? -1/3 e raised to the power 2/3, और ये किसके बराबर होनी चाहिए? -1 के. ठीक है? तो हम लोग क्या देख रहे हैं? That you know, so you see 1/3 e value 2/3 equals to 1. So you see this is 1/3 equals to e raised to the power 2/3. ठीक है? तो अब e की जो भी वैल्यू है उसकी पावर 2 हो जाती है, राइट? यहाँ पे पावर 2 है, मतलब e की वैल्यू आप एक्चुअली नेगेटिव भी हो सकती है, पॉजिटिव भी हो सकती है, तो इसको लेके हमें थोड़ा सा केयरफुल होना है. ठीक है? सो अब आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे यू सी 1/3, दिस इज नथिंग बट e रेज टू द पावर, यहाँ पे क्या है? स्क्वायर्ड है, एंड देन पावर 1/3 है. ठीक है? तो आप क्या करो, पहले क्यूब कर लो दोनों साइड. ठीक है? सो 1/3 रेज टू द पावर 3 इक्वल्स टू स्क्वायर, अब 1/3 क्यूब करोगे तो 3. ठीक है? सो क्या हो गया? 1/3 रेज टू द पावर 3 विच इज 1/3 into 1/3 into 1/3, that means this is 27 and this is e square. ठीक है? तो अब ये जो e वैल्यू है, e वैल्यू निकालने के लिए e की वैल्यू पॉजिटिव भी हो सकती है और नेगेटिव भी हो सकती है. सो व्हेन यू डू e, सो अब आपको अंडर रूट लेना पड़ेगा. सो व्हेन यू डू अंडर रूट you will get a plus or a minus 1 by under root 27. ठीक है? So that is the number that you're going to get. And under root 27 will be something which is like 25 का under root क्या होता है? 5. So 5 plus, like not 5 plus, 5 point something something होगा. So 1 divided by 5 point something something, it is definitely something which is less than 1. ठीक है? So 1 से अगर आप divide कर रहे हो something which is bigger than 1, so that will have to be less than 1. ठीक है? So हमें ये पता चल गया कि भाई हाँ ठीक है, एक ऐसे ई वैल्यू एग्जिस्ट करता है जहाँ पे क्या हो रहा है कि ये वाली कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है. ठीक है? लेकिन यहाँ पे मीन वैल्यू थ्योरम जो है वो एप्लीकेबल नहीं है बिकॉज ऑफ द लैक ऑफ डिफरेंशिएबिलिटी ऑफ योर फंक्शन एट पॉइंट x इक्वल्स टू 0. ठीक है? सो इस तरीके से आप लोग अलग अलग चीजों को फिगर आउट कर सकते हो. ठीक है? सो ये एक थ्योरम है जिसमें क्या हो रहा है कि अगर इफ वाला पोर्शन होता है प्रीमाइस, और जो देन वाला पोर्शन होता है वो होता है कंक्लूजन. तो अगर आपकी प्रीमाइस ट्रू नहीं है, ठीक है, तो कंक्लूजन हो सकता है ट्रू हो सकता है ना ट्रू हो. ठीक है? तो जो अभी हमने एंड में एग्जाम्पल देखा उसमें प्रीमाइस ट्रू नहीं थी, तो लेकिन कंक्लूजन हमारा लाइक इट टर्न्ड आउट कि हाँ ऐसा कोई ई एग्जिस्ट करता है. ठीक है? So that is your mean value theorem, and these kind of questions can be asked. We also looked at some of the examples in which आपका प्रीमाइस या आपके जो important continuity and differentiability conditions है वो valid नहीं है, तो हमने शो किया कि ओके ये जो आपका रिजल्ट है ये वैलिड नहीं होगा, हो सकता है, एग्जाम्पल्स दिए. ठीक है? All right, so with that we are done with the concept of mean value theorem, and guys, I hope you were able to understand it. Let me know if you would be interested ever in doing the proofs for these theorems. So these proofs are very very interesting, but since right now it's getting very very close to your exam, so I'm just trying to restrict myself to some the things which are relevant for you at this point in time. So now the next videos that we will be making will be on the L'Hopital's rule, L'Hopital's rule basically, and Taylor's formula, and the inverse function and inverse theorem, so something like that. So
If you were able to understand, please consider subscribing to my channel and hit the like button and share it with your friends. And till we meet again, thank you so much. Have a good night. Thank you.